इनके अंदर अभिमान का अंकुरण हो गया है और ये अभी अंकुर है। अगर इसको समझा नहीं गया, इसका इलाज नहीं किया गया तो समस्या ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो भगवान कहते हैं बेगिस में डारी हो खारी, हम जड़ को ही नहीं रखेंगे तो पेड़ कहां से होगा। भगवान ने सोचा अभी ये फुड़िया है और फुड़िया का अगर उपाय अभी हो जाएगा तो ये बैठ जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, पीड़ा भी बहुत होगी। जैसे एक व्यक्ति को फुड़िया हो गई, वैद्य के पास गया, वैद्य ने एक दवा दे दी, कहा कि इसको लगा लेना और फुड़िया बैठ जाएगी। और वो व्यक्ति लेकर के गया और अपने घर के अंदर अलमारी में उसको रख दिया, दवा लगाई नहीं। फिर 4 दिन बाद पहुंचा वैद्य के पास, कहा कि वैद्य जी हमारी फुड़िया सही नहीं हुई। बोले दवा लगाई थी तुमने? बोले दवा तो नहीं लगाई, वो तो रखी है। बोले अब तो ये बढ़ गई है। बोले अब क्या होगा? बोले अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये छोटी तो रही नहीं है और पकी भी है नहीं, इसलिए एक दवा और ले जाओ, इसको अभी पकाओ तब ऑपरेशन होगा। तो कहा कि अभी इनको अंकुरण है और अगर ये अंकुरण अभी उखाड़ दिया गया तो ये पेड़ नहीं बन पाएगा। भगवान ने एक लीला की, इसीलिए कहते हैं जीवन में कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लो, लेकिन सदैव भगवान से डरते रहो, सदैव परमात्मा से डरते रहो, क्योंकि जो देना जानता है। इसलिए कहते भी हैं डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार। सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न। सेवा करो शुभ देश की, शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो शुभ देश की, शुभ कर्म हरि भजन। इतना भी करके फिर कहीं अभिमान न हो जाए, इतना भी करके फिर कहीं अभिमान न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। आज भगवान ने समझ लिया कि नारद जी को ऐसे समझ नहीं आएगा, तो भगवान ने अपनी माया को याद किया, माया को बुलाया। और भगवान की माया है कैसी? अति प्रचंड रघुपति के माया। भगवान की माया कोई साधारण नहीं है। और माया कहते किसे हैं? माँ माने जो या माने है नहीं और दिखाई दे, माँ माने जो या माने है नहीं और दिखाई दे, उसी का नाम है। जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा दुकान। सच बताना ये क्या आपका है? बताओ, सच बताओ, क्या ये आपका है? और अगर आपका है तो क्या साथ में लेकर के जाओगे? ये सब यहीं मिले हैं, यहीं छूट जाएंगे। इसीलिए मिली हुई चीज को भी आप उससे मिलते जुलते रहो, मिली हुई चीज को अपना मत समझ लो, क्योंकि अगर अपना समझोगे तो जब छूटेगी तो दुख होगा। कथा में भी आज बताया गया, कोई चीज आपकी नहीं है तो उसे पहले छोड़ दोगे तो दुख कम होगा, अगर अपना समझ लोगे तो छीनी जाएगी, और जब छीना जाएगा तो दुख ज्यादा होगा। तो भगवान की माया है, माँ माने जो या माने है नहीं और दिखाई दे। एक भक्त बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादूगर
अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादू कोया को पार न पावे दुख में सुख को दर्शावे कोया को पार न पावे दुख में सुख को दर्शावे जग को रही न जाए हरि माया जादू सारे जग को रही न जाए हरि माया जादू भगवान की माया का प्रभाव देखो क्या हुआ। नारद जी जहां से जा रहे थे वहीं पर रास्ते में बिरचे उमग महु नगर तही सत जो जन विस्तार। अब माया का प्रभाव देखना। श्रीनिवास बैकुंठ से भी सुंदर पुरते अधिक रचना विविध प्रकार तेई पुर बसे शील निधि राजा। उस नगर में शीलिद नाम के राजा हैं जिनकी बिटिया है विश्व मोहिनी तासु कुमारी और वो अपनी बिटिया का स्वयंवर करना चाहते हैं। जैसे नारद जी ने मुनि कौतुक नगर ते ही गए जैसे उस नगर को देखा नारद जी ने प्रवेश किया। आज शीलिद राजा ने बड़ा स्वागत किया आसन दिया बैठाला। भगवान की माया का प्रभाव देखो। आज विश्व मोहिनी को बुलाया गया नारद जी को हाथ दिखाया गया। अब नारद जी देख रहे हाथ लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं हाथ में तो मन नहीं लग रहा है। नारद जी क्या देख रहे हैं मुँह बड़े बार लग रहे निहारी। कहा कि महाराज कुछ गुण दोष तो बताओ आप हाथ देख रहे हैं। नारद जी ने हाँ बता रहे। बोले क्या गुण दोष है कुछ तो बताओ। बोले आपकी कन्या जो है इसको जो वर्ण करेगा जो यही बरे अमर सोई होई इसको जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। बताओ क्या ऐसा सही है। जो यही बरे अमर सोई होई जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो भैया अधासी वाले भक्तों बताओ जिसने विवाह किया वो आज तक अमर हुआ है। जिसने विवाह किया उसके जीवन में परेशानियां हैं उसे तो मरना ही पड़ा है। नारद जी कहना चाहते थे कुछ और कह गए कुछ और। नारद जी का भाव ये है जो यही बरे अमर सोई होई इसका जो वर्ण करेगा वो अमर होगा। वो अमर होगा ना कि विवाह करने के बाद अमर हो जाएगा। आज गुण दोष बताए हैं लेकिन नारद जी के मन में सुता सुलक्षण कहीं न पाही नारद चले सोच मन माही। भगवान की माया का प्रभाव देखो। जप तप कछु ना होए ही काला जप तप कछु ना होए ही काला हे विधि मिले कवन विधि वाला हे विधि मिले कवन विधि वाला। नारद चले सोच मन माही जैसे लहर समुद्र की वैसे ही मन की दौड़ लाख कोस तक जात है पर रहत ठौर की ठौर। नारद जी के मन में भाव है कि अब ये कन्या हमसे विवाह कैसे करेगी। देखिए कितना बड़ा तप किया और नारद जी का मन विचलित हो गया। इसी को कहते हैं जही का प्रभु दारुण दुख देही और तेही के मति पहले हर ले।
विश्वामित्र जी ने 5000 वर्ष तक तपस्या की, मेनका के चक्कर में पड़ गए। सौभरी महात्मा ने मछलियों का प्रसंग देख लिया, मन हाथ से निकल गया। नारद जी समझते हमने काम को जीत लिया, लेकिन भगवान के आगे कहीं कुछ नहीं चलता है। अब मन में भाव है कि विवाह कैसे हो, तो मन में भाव आया कि हरिसन मांगो सुंदर ताई, भगवान से स्वरूप मांगने। आज नारद जी भगवान के पास फिर पहुंचे। देखिए भगवान की माया, जो माया सब जगह ही न चावा। नारद जी ने कहा कि प्रभु हमें विवाह करना है, हमारे ऊपर कृपा कर दो। बोले क्या चाहते हो? तो नारद जी ने कहा कि जेहि विध होए नाथ हित मोरा। भगवान ने भी गलत किया क्या? नारद का हित विवाह में था, बता, कि भजन करने में था। नारद जी कहते हैं जेहि विध नाथ होए हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने भी कितनी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा नारद अब हमने हित करना बंद कर दिया। नारद जी चक्कर में पड़ गए, हमें लगता है हमारा काम बिगड़ जाएगा, विवाह होगा नहीं। भगवान ने कहा नारद अब हम हित करना बंद कर दिए हैं। बोले फिर क्या करते हो प्रभु? बोले जेहि विध हुए है परम हित। अब हित नहीं करते, अब हम परम हित करते हैं। बोले चाहते क्या हो? तो नारद जी ने कहा आपन रूप देहपन मोही, अपना स्वरूप दे दो जिससे मैं नरों में श्रेष्ठ हो जाऊं, नरों में श्रेष्ठ लगने लगूं। भगवान ने सोचा नरों में श्रेष्ठ क्या हो सकता है, नरों में श्रेष्ठ बानर होना चाहिए। तो भगवान ने स्वरूप तो अपना दिया, लेकिन मुख बानर का लगा दिया। आज नारद जी स्वयंवर में पहुंचे हैं, और स्वयंवर में पहुंचे तो बड़े बड़े राजा बैठे हैं, और नारद जी पहले नंबर पर डटे। सोचा कन्या है, सुकुमारी है, पता नहीं काहे को आगे जाएगी, परेशान होगी, पहले नंबर पर डटे हैं, माला पड़ जाएगी, मामला खत्म। कन्या बेचारी आई और जैसे नारद जी का विकराल स्वरूप देखा, वो पंक्ति ही छोड़ दी दूसरी पंक्ति में। अब नारद जी चक्कर में पड़े, क्योंकि बानर का मुंह देखना अच्छा नहीं माना जाता। क्या ऐसा है? लोग कहते हैं कि हनुमान जी यानी बंदर का मुंह सुबह देख लो तो रोटी नहीं मिलती है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे न मिले आहारा। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं है। अरे भैया अगर हम हनुमान जी का नाम सुबह ना लें तो उस दिन रोटी के लाले हैं, रोटी नहीं मिलती है। और जिस दिन ले लेते हैं नाम सुबह, उस दिन यजमान व्यवस्था लिए पहले पहले खड़ा है, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। और आज हमें लगता है भूल हो गई थी हमसे भी। प्रात ले जो, ये व्यवस्था बता रहे हैं हनुमान जी किसको किसको व्यवस्था बता रहे हैं? विभीषण जी को, कि विभीषण जी हमारी जात तो इतनी खराब है, इतनी खराब है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तिही दिन ताहे न मिले आहारा। जैसे कोलभील कहते हैं, चित्रकूट के कोलभील कहते हैं कि यह हमारे अति बड़े शिवकाई, लेह न बासन बसन चुराई, पाप करत निस्बासर जाही। लेकिन हमारे अंदर जो परिवर्तन देख रहे हो, हमारे अंदर जो स्थितियां देख रहे हो, ये सब रघुनंदन दरस प्रभाव। ऐसे हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, हमारी पहले स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन जब से हम राम जी की शरण में आए हैं, राम कीन आपन जब ही ते, और भयउ भुवन भूषण तब ही ते। क्योंकि समस्याएं तब तक हैं, कठिनाइयां तब तक हैं, परेशानियां तब तक हैं जब तक तुम भगवान के नहीं हो। और जब तुम भगवान के हो जाओगे, फिर कहीं कोई समस्या कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मालिक ने लिया मोल तो अनमोल हो गए। जब तक दुनिया के थे दुश्मन हजारों हो गए। ऐ गोविंद ऐ राघव, जब से हृदय में तुम बसे, सब हृदय हमारे हो गए। इसलिए समस्याएं तब तक हैं, कठिनाइयां तब तक हैं जब तक तू भगवान का नहीं है। और जब भगवान का हो जाएगा
आज नारद जी के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की कि नारद जी बेचारे पहले नंबर पर बैठे, कन्या ने पंक्ति छोड़ दी। नारद जी ने सोचा दूसरी पंक्ति में शायद हमें देख नहीं पाया इसने। नारद जी पहुंच गए दूसरी पंक्ति में और बैठ गए। और उस कन्या ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी को ऊपर दृष्टि नहीं डाली और आगे निकल गई। अब नारद जी और चक्कर में पड़े, हमें लगता है देख नहीं पाए। पुने पुने मुनि अकुश है अकुलाही, बार बार उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, शायद देख ले। लेकिन भगवान आ गए हैं, दुल्हन ले गए। लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब भय निराशा। और बात भी सच्ची है, तो भगवान की माया है और लक्ष्मी लक्ष्मीपति को ही मिलती है। अनर्गल जो लोग प्रयास करते हैं वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि तुम लक्ष्मी के पूत बन सकते हो, पुत्र बन सकते हो, लेकिन पति नहीं बन सकते। नारद जी बेचारे इतना सा मोह लिए बैठे। तब भगवान शंकर के गण भी वहां थे, तो उन्होंने कहा, तब हरे गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक बुझाई। तब हरे गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक बुझाई। तब हरे गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक बुझाई। जैसे ही कहा तो वेश बिलोक, क्रोध अति बाढ़ा। क्रोध आ गया नारद जी को, और इतना क्रोध नेत्र लाल हो गए। लेकिन क्या करोगे, किसकी कभी चली है होनी के सामने, भावी भी झुक गई है भावी के सामने। त्रैलोक्यनाथ रक्षक सीता के साथ थे, रक्षा ना हो सकी है भावी के सामने। क्या करोगे, जो होनी है होकर के रहती है। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। इतना क्रोध, यहाँ पर भी लोगों को क्रोध आता होगा, आता है क्रोध, सबको आता है। बड़ा क्रोधी हो आप लोग, सबको आता है क्रोध। और जिसको भी क्रोध आता हो, हमारे पास एक बढ़िया उपाय है, और अगर इस उपाय को कर लिया तो ये 100% गारंटी देते क्रोध आएगा ही नहीं। बताओ तो बता दे। तो जिसको क्रोध आता है वही पूछ रहा है, आता है क्रोध? सबको आता है। तो एक बढ़िया उपाय बता, जिसको भी क्रोध आता हो वो एक काम किया करे, जब क्रोध आए तो शीशा ले लो। सही बता रहे, एक शीशा ले लो, और जब क्रोध आए तो शीशा में अपना मुख देखो। 100% क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं है तो करके देख लेना। अब शीशा तो हर किसी के पास है नहीं, स्मार्टफोन तो होंगे। जिसको भी क्रोध आए तो कैमरा खोल के फ्रंट कैमरा स्टार्ट कर लो और सेल्फी लेना प्रारंभ करो, क्रोध शांत ना हो जाए, करके देख लेना। लेकिन ये करना है, लेकिन सावधानी भी बताते चले, नहीं तो दुर्घटना हो जाए। देखिए, ये काम आपको तब करना है, क्रोध जिसको आया हो वही शीशा देखे। बात समझ रहे हैं ना? क्रोध जिसको आया हो वही शीशा देखे, न सास को क्रोध आया हो बहू शीशा दिखाने लगे तो आफत है। और यही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी अगर स्वयं देखते तो नारद जी को क्रोध शायद न आता, लेकिन शंकर जी के गणों ने जब कहा, तब हरे गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक बुझाई। अब तो क्रोध आ गया नारद जी को, होंठ फड़कने लगे। आज शाप दे दिया हरगणों को, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो। और अब सबसे ज्यादा क्रोध किस पर है? भगवान पर। और क्रोध में चले जा रहे हैं। दे हो साप की मरी हो जाई,
जगत मोरे उपहास कराई। देहो साप की मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। रास्ते में भगवान मिल गए, संग रमा सोई राजकुमारी। और कहा, हे प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। अब सुनो, कभी आकृति तुम कीन हमारी, करे है किस सहाय तुम्हारी। कभी आकृति तुम कीन हमारी, करे है किस सहाय तुम्हारी। ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। आज शाप दे दिया, कपियाकृत तुम कीन हमारी, करे हैं कीश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होव दुखारी। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस शाप को स्वीकार कर लिया। भगवान सर्वसमर्थ थे, चाहते तो शाप दे भी सकते थे, लेकिन अगर भगवान आपको समर्थ बनाता है तो समर्थता के साथ साथ समझदारी भी दे। आज भगवान ने अपनी माया को हटाया, और माया का जैसे प्रभाव हटा तो क्या देखते हैं, ना ताह रमा न राजकुमारी। आज भगवान ने लीन साप तब शीस चढ़ाई, एक कल्प यही लगे अवतारा। आज नारद जी के मन में थोड़ा सा गिलानी हुई कि हमने बहुत गलत किया है, तो भगवान ने कहा कि जाओ नारद, जब पहु जाए शंकर सतनामा, है तुरंत मन ही विश्रामा। क्योंकि यही पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहा ही सुनहि बहुवेद सब संता, एक कथा और बताइए। स्वयं अरुसति रूपा, स्वयं भुव मनु अरुसति रूपा। इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयं भुव मनु अरुसति रूपा। चौथापन आ गया है स्वयंभू मनु का। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। हृदय में दुख क्यों है, क्योंकि जन्म गयो हरि भजन बिन। और आजकल दुख लोगों को क्यों होता है कि हम बैंक बैलेंस नहीं कर पाए, बच्चों के लिए साधन ना बना पाए, बच्चों को आगे ना बढ़ा पाए। और स्वयंभू मनु को किस लिए दुख है कि जन्म गयो हरि भजन बिन। पूरा हमारा जीवन भगवान के भजन के बिना चला गया। आइए बैठ जी, आइए। बोले गोविंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो चौथापन आ गया है। चौथापन जब आया तो बरबस राज सुतहि नपदीन। हाँ, जबरदस्ती ये पकड़ो अपना, हम चले। पहले क्या होता था, बोले हनुमान जी महाराज जबरदस्ती। पहले लोग जबरदस्ती दे देते थे, अब जबरदस्ती छीनते हैं।
बच्चे चाहते हैं कि दे दें और पिताजी देते नहीं है। कहा कि भैया आप दे दो, क्यों नहीं देते? बोले पंडित जी ये बर्बाद कर देगा। हमने कहा जब तुम बर्बाद हो जाओगे तो फिर क्या होगा संपत्ति का? अगर बच्चे को संस्कार दोगे, हो सकता है वो भूल करेगा, लेकिन आप अपने सामने करोगे तो उसको संभालने का समय भी मिलेगा और उसको संभाल भी सकते हो। तो बच्चों को अपने सामने चलना फिरना सिखाओ। लेकिन आजकल लोग देते नहीं है, छोड़ते नहीं है, छाती से लगाए हैं। लेकिन स्वयंभू मनु बरवस राज सुतहीन पिदीना, और सब कुछ बच्चों को दे करके कहाँ पहुँचे हैं? तीरथ बरनय मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। आज वहीं पर विधिवत भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। आज भगवान स्वयंभू मनु और शतरूपा के तप को देख करके आए और तीनों देवता आए। विधि हरि हरते तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बोले वरदान मांग लो। स्वयंभू मनु ने कहा हम आपसे नहीं मांगेंगे। बोले फिर किससे मांगोगे? बोले जो आप तीनों से परे है, जो नारायण है, उनसे मांगेंगे। बोले वो कौन है? तो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि यतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, नील सरोरहु नील मणि नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम।